लेंटर ही रहा ऊपर जाने। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7। छत कमज़ोर थी, उस छत के ऊपर और मिट्टी डालने के चक्कर में ये वाक़या पेश आया। जब उन्होंने मिट्टी और डाली है या कोई टाइलें वगैरह वहाँ पे बिछाने लगे तो वो कमज़ोर छत वज़न बर्दाश्त ना कर सकी। बच्चे नीचे पड़ रहे थे, वो छत नीचे आके गिर गई ज़्यादा वज़न की वजह से। लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 4 ज़ख्मी बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज। खातून टीचर की हालत भी तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर मिट्टी की भराई का काम हो रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। मजदूरों की ज़्यादा तादाद होने से कमज़ोर छत गिर गई। घर के मालिक समेत ट्यूशन सेंटर चलाने वाले 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक मलबे तले 33 बच्चे दबे थे। 14 बच्चे जाँ बहक हो गए, 20 को रेस्क्यू कर लिया गया। गिरने वाली इमारत में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध का लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि सानिया कहना के ज़िम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत कर दी। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिल तलाफ़ी सानिया है। गफलत या कोताही के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इन्हें कहना वाक़े पर तकलीफ़ के इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। बतौर माँ वो वालिदैन की तकलीफ़ का अंदाज़ा कर सकती हैं। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ फ़ौरी तौर पर शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर के तालीमी इदारों, निजी इदारों की इमारतों की हिफाजती मायर का जामे जायज़ा लेने की हिदायत। कहा मुस्तक़बिल के लिए मरबूत मौसर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात को रोका जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी से कौमी वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ये तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। बहबूद आबादी से मुतालिक इजलास, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इफ्तिताह इजलास जल्द बुलाने और आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का तंजीमी ढांचा मुरतब करने की हिदायत। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की सरबराही करेंगे। काउंसिल में 4 सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल और दीगर स्टेक होल्डर्स भी इसका हिस्सा होंगे। We must therefore speak with the seriousness that this situation demands. Pakistan must treat every step towards the strangulation of its waters as a national security assault, not merely a diplomatic irritant, not as a footnote in a foreign ministry brief, not as another file to be moved from one desk to another. It must be treated as an attack on the foundations of the state. सिंतास मुआहदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। कहा पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। मौसर दिफा उसी वक्त मुमकिन है जब मुखालिफ फरीक ये जान ले कि सुर्ख लकीर अबूर करने की इसे क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को मुश्तरका आबी गुज़रगाहों को हथियार बनाने के खिलाफ नए बैनुल-अक़वामी कानून बनाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि किसी बैनुल-अक़वामी माहदे को कमज़ोर या सबूतास करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीच बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में न डाले। सिंतास माहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब में कहा पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान को आबी हकूक़ से महरूम किया गया तो इसके संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान हर सूरत सिंतास माहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। माहदे में तब्दीली इत्तिफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है।
वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कमेटी की तरफ से मुझे कहा गया कि मैं इसमें सालिसी का किरदार अदा करूं, तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं जनाब बिलावल भुट्टो साहब का, हमारी हौसला अफजाई की। हम चाहते हैं कि कश्मीर के मसाइल का हल निकले। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और JUI के बाकायदा इलेक्शन इत्तेहाद हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने सालिसी की पेशकश की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामान में सालिसी की हिमायत की। हुकूमत में भी बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को भी पैगाम जा रहा है। उम्मीद है वज़ीर आज़म मस्बत कदम उठाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का यहाँ ना पेशरफ्त है। 12 सीटों की बात मुज़ाकरात की टेबल पर तय की जाएगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाने की पेशकश की है। इस बारे में पार्टी से मशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से सियासी तौर पर मदद दे रहे हैं, चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल निकले। हमने हुकूमत को तजवीज़ दी है मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। एहतजाज जमहूरी हक़ है मगर वो पुरअमन रहना चाहिए। जगह जगह इंतहा पसंदाना एहतजाज की रवायत बनती जा रही है। कराची में एक फ़ोन कॉल पर शहर बंद होते देखा है। JUI और PPP में आज़ाद कश्मीर में पहली बार इत्तेहाद हुआ। कश्मीर में पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर हुकूमत बनाएंगी। दोहा में अमेरिका ईरान नुमाइंदों की आमद, लेकिन मेज़बान कतर की बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा पहुँच गए, लेकिन ईरानी वफ़द से मुलाकात शेड्यूल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की भी ईरान वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी एलची सालिसों से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुज़ाकरात के दौरान होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी दोहा में ईरानी वफ़द की अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद की है। कहा कि कतरी सालिसों के साथ कल बातचीत का इम्कान है, जिसमें अमेरिका के साथ आर्जी समझौते पर अमल दरामद और इसमें शामिल मुंजमद असासों की वापसी पर भी बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ दावा किया था कि ईरान की दरख्वास्त पर आज दोहा में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुलाई के पहले हफ्ते में ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाजा में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरा ईरान मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म तुर्की भी जाएंगे। मजलिस शूरा इस्लामी ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के नाम ख़त। स्पीकर अयाज सादिक को आयतुल्लाह ख़ामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत की दावत दी। ईरानी स्पीकर का पाकिस्तानी अवाम स्पीकर अयाज सादिक और अरकान असम्बली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी स्पीकर ने दोनों ममालिक के दरमियान इज़्ज़त वक़ार बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए ताज़ियती तकरीब 3 जुलाई 2026 को तेहरान में होगी। बानी PTI से मुलाकात का दिन ख़त्म। आज भी किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 36 हफ्ते गुजर गए हैं, बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई, इससे तशवीश बढ़ रही है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा कि उनका माइंडसेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है कि तीनों बहनों की मुलाकात हो। अडेला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएँ दी जा रही हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं कि बानी से मुलाकात हो और इनकी हिदायत आए। बानी की हिदायत ना आने और मुलाकात ना होने से लीडरशिप दबाव में है। 7 माह से बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी PTI के वकील सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बानी PTI बुरशा बीबी को कैद तन्हाई में रखे जाने के खिलाफ दरखास्तों पर समात में जज से कहा कि आप बानी PTI बुरशा बीबी को अदालत तलब करके पूछें कि हालात क्या है। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते। 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए कि उन्होंने इस मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं। कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। मेडिकल बोर्ड वाली पिटिशन में बानी की बहन ने अदालत के सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर इनको देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर दिया।
ऑपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने SHO बालाकाहू के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। गैर मुनासिब और तौहीन आमेज़ रवैये की शिकायत की। मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवाने कानूनी और तादीबी कार्रवाई की दरख्वास्त। तहरीक इस्तेहकाक में लिखा कि बालाकाहू पुलिस ने चेक पोस्ट पर उन्हें घर जाने से रोका, पार्लिमानी हैसियत का एहतराम भी न किया। घर चेक पोस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर पर था। मुतल्लिका पुलिस अफसर के रवैये से रुकने सेनेट का इस्तेहकाक और वक़ार मजरूह हुआ। इलेक्शन कमीशन में मुराद सईद की सेनेट की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार जलाल खान ने कहा कि मुराद सईद का सिर्फ इंतखाब हुआ, हल्फ नहीं उठाया। सेनेट रूल्स के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का हल्फ उठाना लाजिम है। मेंबर कमीशन ने सवाल किया कि अगर कोई मुंतखब रुकन हल्फ ना उठाए तो उसके क्या नताइज होंगे। जलाल खान के वकील ने कहा कि आइन में हल्फ ना उठाने की कोई मखसूस सज़ा या नतीजा बयान नहीं किया गया। PTI उम्मीदवार इरफान सलीम के वकील ने दलाइल में कहा मुराद सईद मार्च में नाअहल हो चुके। शेड्यूल जारी होने के बाद कोई उम्मीदवार इंतकाल ना कर जाए तो शेड्यूल वापस नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल चैलेंज नहीं हुआ, फिर भी कमीशन ने इसे मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव के झटकों से महफूज रखने के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम प्राइसेस स्टेबलाइजेशन फ़ंड कायम कर दिया। इस फ़ंड का मकसद सारिफ को कीमतों के उतार चढ़ाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होगा। फ़ंड के लिए एक सरकारी अकाउंट मुख्तस कर दिया गया। सूबाई हुकूमतों को फ़ंड वसूली के इंतज़ामात करने के अहकाम जारी। फ़ंड में वसूल होने वाली तमाम रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होगी। फ़ंड के कवायद व ज़वाबित वज़ारत ख़ज़ाना, पेट्रोलियम डिवीज़न और ओगरा मिलकर तैयार करेंगे। पेट्रोलियम कीमतों में इस्तेहकाम के लिए कानूनी और मालियाती तरीक़ेकार बाद में तय किया जाएगा। बैंक कानूनी जवाज़ मजाद अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के बगैर अकाउंट्स ब्लॉक न करें। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर मुल्क भर के बैंकों को नया हिदायतनामा जारी कर दिया। स्टेट बैंक का गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को नुकसान न पहुँचाने का हुक्म। कहा बैंक हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए मुनासिब अंदरूनी मैकेनिज़्म भी वज़ा कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने स्टेट बैंक को अंदरूनी मैकेनिज़्म तय करके हिदायत जारी करने का कहा था। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी सैयद महर अली शाह का कहना है कि भारत अगस्त 2023 से मुआहदे पर अमल नहीं कर रहा। भारत का मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल रखना मुकम्मल गैर कानूनी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक सेमिनार से खिताब में महर अली शाह ने कहा कि भारत चनाब के पानी का रुख मोड़ कर 1.9 मिलियन गैलन पानी का बहाव मुतासर करने जा रहा है। भारत की जानिब से चनाब ब्यास लिंक की तामीर मुकम्मल गैर कानूनी है। साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी बिरादरी को भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने से रोकना होगा। साबिक सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि आलमी तस्लीम शुदा उसूल है कि बालाई मुल्क ज़ेरे मुल्क का पानी एक तरफा तौर पर बंद नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि अगर भारतीय रवैये का नोटिस न लिया गया तो आज पाकिस्तान कल दूसरे हमसाए भी मुतासिर होंगे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे में एक तरफा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। सिंतास मुआहदे से मुतालिक बैनुल-अक़वामी सेमिनार में रूसी माहिर डॉक्टर रोक्सोलोना नाज़िगोन ने कहा है कि भारत की एक तरफा पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी एतमाद को नुकसान पहुँचा रही हैं। जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए सिंतास मुआहदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। भारत की जानिब से डैमों की तामीर ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। माहिर कानून अहमद बिलाल सूफ़ी ने पाकिस्तान और भारत के कानूनी माहिरीन के दरमियान मुकालमा ज़रूरी करार दे दिया। कहा भारत सिंतास मुआहदे को दूसरे अमूर से जोड़ रहा है। भारत की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तल अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की भी खिलाफ वर्जी है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता अख्तियार किया। पाकिस्तान हर आलमी कानून पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करवा सकते हैं। सिंतास मुआहदे में चीन को भी शामिल करके इसे मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब। कहा कि उन्होंने गुज़श्ता साल भारतीय TV पर इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दोनों दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोक कर भारत इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म का मुर्तकब होगा।
सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाना चाहिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन में 47, सिब्बी दादू में 46, सरगोदा अटक में 45, पेशावर चलास में 44, सखर साहिवाल चकवाल गिलगित 43, लाहौर फैसलाबाद झेलम डेरा गाजी खान नवाबशाह 42, इस्लामाबाद कोयटा 41, कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में मजीद इलेक्ट्रिक बसें, ई टैक्सियाँ, ई बाइक्स और ई 3 व्हीलर्स मुतारिफ करवाने का फैसला। ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि 5 साल में 5000 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब की आवाम की खदमत पर मामूर होंगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें भी लाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री भी लाए हैं। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि असेंबलिंग प्लांट पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की लिए शुरू हो चुका है। तलबा को 1 साल में 1 लाख ई बाइक्स दी जाएंगी। पंजाब हुकूमत हर ई बाइक पर 70,000 रुपये की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमा ख़जाना की मुकम्मल ऑटोमेशन की ख्वाहिश का इज़हार। महकमा ख़जाना की सालाना बजट तैयार करने वाली टीम से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डिजिटल फैसलों के आगाज़ से काम की रफ्तार और उमूर की अंजामदही में तेज़ी आई है। महकमा ख़जाना की टीम बड़ी मेहनत और लगन से बजट तैयार करती है। जब टीम वर्क होता है तो काम के नताइज ज़्यादा बेहतर होते हैं। 68 सनती इदारों का बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सेल्स टैक्स वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना की ज़बानी इस्तेदा मुस्तरद कर दी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इलेक्ट्रिक और दीगर को नोटिस फरीकैन से 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिए। पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने के केस में नामजद 5 पुलिस एहलकार और 4 गिरफ्तार मुलजिमान अदालत में पेश। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का तमाम 9 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। जुडिशल रिमांड के बाद मुलजिमान की 20-20 हज़ार रुपये के मसलों के एवज जमानत मंजूर। रावलपिंडी के इलाके कोहटा रोड पर वैन से मजमूई तौर पर 14 कैदी फरार हुए थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT के काम में मजीद तेज़ी लाने के लिए हिदायत जारी। रेड लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। तामीराती काम मुख्तलिफ मराहिल में पेशरफ्त और आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT अवामी फलाही मनसूबा है। कामों में मजीद तेज़ी लाई जाए, हर मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके मौसर इक़दाम किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, पाक ईरान ताल्लुकात और आलम इस्लाम के चैलेंजों पर तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि ईरान के मजबूत किरदार के नतीजे में अमरीका माहदे पर मजबूर हुआ। जब तक इसराइली जारियत जारी रहेगी मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। ईरानी सफ़ीर ने मुश्किल दौर में साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत, कौम और जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। मक्का मुकरमा में हज़ारों मन नर के गुलाब और आब जमजम से खाना काबा को गुस्ल देने की रूपरवर तकरीब। खादम हरमैन शरीफैन की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल की गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत। गैर मुल्की सिफारतकार, OIC, उलमाए मशाइख और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। पाकिस्तान की पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल में मुस्तकिल रुकन के तौर पर शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने काउंसिल से खिताब में अरकान को पाकिस्तान में जैतून की बढ़ती पैदावार से आगाह किया। कहा मुल्क में 70 लाख से ज़्यादा जैतून के दरख्त लगाए गए हैं, जबकि जैतून का तेल निकालने की जदीद मशीनरी और प्रोसेसिंग प्लांट समेत IOC के मायार के मुताबिक 4 क्वालिटी लेबॉर्ट्रियाँ भी बनाई गई हैं। यूरोप में शदीद गर्मी का राज बरकरार। हंगरी में पारा 42 से ऊपर चला गया। हुकाम की गर्मी से बेहाल लोगों पर पानी के तूपों से बरसात। स्लोवाकिया, जमहूरिया चेक में भी पारा 40 डिग्री से ऊपर। इटली के 22 शहरों में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट। क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में भी आग भड़क उठी। यूक्रेन में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँचने की पेशगोई। माहिरीन का कहना है कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते एक और शदीद हीट वेव आने का खदशा है।
अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवा हफ्ते दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग हासिल किए जा रहे हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1,719 हो गई है। 43,000 से ज़्यादा अफराद लापता है। यूनिसेफ की ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फ़ौरी इमदाद की अपील। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने का अमरीकी सदर ट्रंप का एग्जेक्टिव ऑर्डर का लदम करार दे दिया। पैदाइशी हक शहरियत बरकरार रखने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को ख्वाजा सरा एथलीट्स पर ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने से रोकने की इजाज़त दे दी। सदर ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जीत करार दिया। व्हाइट हाउस ने फैसले के बाद सदर की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि ख़वातीन के खेलों में कोई मर्द नहीं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर आलमी तवज्जो मरकूज़। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट $73 फ़ी बैरल, WTI की $70 फ़ी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन भी $70 फ़ी बैरल पर मौजूद। एशिया स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 1,886 पॉइंट्स के इजाफे से 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद। गाज़ा में इसराइली कत्ल गारत जारी। अलमवासी के खेमों में सोए हुए बेघर अफराद पर बमबारी। 1 साल के बच्चे और 23 साल की मां समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। दर्जनों ज़ख्मी। देर अल बला में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में बच्चे समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। जियो न्यूज़ ने पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को आगाह किया है कि हसास डॉक्यूमेंट्री बनाने और उसको मंजूर करने वाले अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ की मअतली की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के साइम हाशमी एडवोकेट जियो न्यूज़ की इंतजामी की जानिब से गलती का एतराफ़ रिकॉर्ड पर लाए और गैर मशरूत माजरत भी की। साइम हाशमी एडवोकेट और हाई कोर्ट के वकील अरबाज खान ने काउंसिल के साथ तमाम मुतल्लिका दस्तावेज़ात भी शेयर की। साइम हाशमी एडवोकेट ने काउंसिल को बताया कि मुस्तकबिल में इस किस्म की किसी भी गलती के खदशे को कम से कम करने के लिए जियो न्यूज़ की इंतजामिया ने एक आलिम दीन को अपनी इदारती कमेटी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है, जो नशर किए जाने वाले हसास मजहबी मवाद पर नज़र रख सकें और मुस्तकबिल में किसी भी गलती को रोक सकेंगे। अल्लामा डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का इजलास। मुल्की सूरत हाल, कानूनी अमूर और अवामी मफाद के कई फैसलों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई जिसमें कहा गया कि अंबिया कराम और मुक़द्दस शख्सियात की शबी बसरी तमसील या इन मुक़द्दस शख्सियात की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बसरी मवाद की इशाअत शरअन नाजायज़ है। इस अमल से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए ताकि इन पाक हस्तियों के मकाम और मरतबे का तक़द्दुस बरकरार रहे। करारदाद में मज़ीद कहा गया कि पैमरा का नोटिस खुशाइंद अमल है। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज़ादी इज़हार और मजहबी हसासियत के दरमियान ज़िम्मेदाराना तवाज़ुन ज़रूरी है। मीडिया हाउसेज़ में पेशगी, जाँच पड़ताल और मौसर एडिटोरियल निगरानी का निज़ाम बनाया जाए ताकि ऐसे वाक़यात का मुस्तकिल सदेबाब किया जा सके। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 में आज आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के दरमियान मैच रात 10 बजे खेला जाएगा। स्वीडन और फ्रांस रात 2 बजे आमने सामने होंगे। मेक्सिको और इक्वाडोर सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। 1 किलो LPG की कीमत में 67 रुपये 33 पैसे कमी कर दी गई है, जिसके बाद 1 किलो LPG की नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे हो गई है। 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत 794 रुपये 5 पैसे कमी के बाद 2,848 रुपये 51 पैसे हो गई है। LPG की नई कीमतों का इतलाक जुलाई के लिए होगा। विंबलडन टेनिस के वुमेन सिंगल में यूनान की मारिया साक्कारी ने डेनमार्क की क्लारा टोसन को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। मैच का स्कोर 6-3 रहा। एक और मैच में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा में भी मकदूनिया की एलेना गोरचेक को स्ट्रेट सेट्स में हराकर दूसरे राउंड में क्वालिफाई कर लिया। मेन सिंगल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का कामयाब आगाज़। दूसरे राउंड में पेशकदमी। विंबलडन चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं।